अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में डॉलर की एक बड़ी उड़ान मिली है, उसे अच्छा खासा ऊपर चला गया है और डे बाय डे तकरीबन इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो ये एक अच्छा टाइम है उन डॉलर्स वासियों के लिए जिन्होंने अपने डॉलर्स में पेमेंट लगाई हुई थी। तो मेरे ख्याल से अब वो शायद सेलिंग पे आ गए होंगे, अपने वो जितने भी डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे वो सेल कर देंगे। लेकिन ये है कि अगर वो सेल करेंगे तो मेरे ख्याल से वो दोबारा डॉलर्स में इन्वेस्ट शायद ही करें, क्योंकि अभी अगर वो पकड़ते हैं डॉलर्स को तो वो भी उनको महंगे रेट में मिलेगा और हो सकता है डे बाय डे वो डॉलर ऊपर जाए या नीचे आए, इसकी तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो इन्वेस्टर डॉलर के अंदर अपनी पेमेंट लगा के बैठा हुआ था वो एक प्रॉफिट अपना निकाल के पेमेंट अपनी निकाली बैठा होगा। तो इसी वजह से शायद कुछ हद तक अगर हम देखते हैं तो डीएचए मुल्तान की अगर हम बात करें, चाहे हम डीएचए कराची की बात करते हैं, डीएचए वैली की बात करते हैं, डीएचए सिटी की बात करते हैं, चाहे हम कराची के अलावा अगर हम बात करते हैं डीएचए लाहौर की, तो यहाँ पर यह है कि हल्की फुल्की ट्रेडिंग जो है, ट्रांजैक्शन थोड़ी सी अगर हम कहें तो उसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। तो शायद यही फैक्टर जो लोग इन्वेस्ट अपना करके बैठे हुए थे डॉलर्स के अंदर, वो पेमेंट उन्होंने अपनी निकाली है। तो शायद जो रेट उनको इजाफी मिले हैं जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो अब में भी दोबारा हल्का फुल्का वो प्लॉट जो है वो रियल एस्टेट की तरफ शायद उन्होंने दोबारा वापसी का रुख किया है। या जो हमारे ओवरसीज़ भाई बाहर बैठे हुए हैं जो मेहनत करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो पॉसिबल है कि उनको एक अच्छा रेट अगर मिला है तो उन्होंने अपनी जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में भेजे हैं, और जो शायद दोबारा रियल एस्टेट की तरफ उन्होंने कोई प्लॉट की जो है ना क्यूरीज जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, सेल परचेज़ की। अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हर दिन अब पिछले 2-4 दिनों से अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई प्लॉट सेल हो रहा है और मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रही हैं। तो ये वक्त है, मैंने बार बार पहले भी कहा है, अब फिर से कह रहा हूँ कि ये परचेज़र्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ के इंतज़ार में रह गए कि जी मार्केट और नीचे आएगी तो हम प्लॉट बाय करेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद फिर वो वक्त गुजर जाए। तो ये राइट टाइम है बाइंग का इन्वेस्टर के लिए। मुर्शिद कोई गल है यार करना ली। तो जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये राइट टाइम है बाइंग का, परचेज़र के लिए ये मार्केट बड़ी सूटेबल है। इस वक्त वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, 1.5 साल के लिए अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो रेट हैं वो बॉटम पे आ चुके हैं, इससे ज़्यादा बॉटम नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि जिससे भी नीचे आए, तो मेरे ख्याल से फिर बॉटम ये होगा कि सेलर भी मार्केट से हमें वो नापैद होता हुआ दिखेगा, कि वो भी कहेगा कि बस ठीक है, जब इतना लॉस हो रहा है तो क्यों हम सेल करें, तो लिहाजा हमारी जो चीज़ है वो पड़ी रहे। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखते हैं जो रेट हमें मार्केट में कम मिल रहा है, चाहे हम 5 मरला की बात करते हैं डीएचए मुल्तान की, 8 मरला 10 मरला कनाल की, तो वो लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे वक्त में बाइंग की थी। अच्छे वक्त से मुराद ये नहीं है कि मार्केट जब पीक पे थी, अच्छे वक्त से मुराद ये है कि जिन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले की बाइंग करके रखी हुई थी, सेकंड बैलेट में उन्होंने प्लॉट लिए या उससे पहले उन्होंने डायरेक्ट प्लॉट खरीद लिए, तो उनको आज भी प्रॉफिट मिल रहा है। जब ये लोग अपने प्लॉट सेल कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है वो कभी भी प्लॉट अपना सेल नहीं करेगा, वो वेट करेगा। और फिर उस वक़्त आप सोचेंगे कि जी हमें कम रेट की चीज़ अब नहीं मिल रही, तो यही होगा। तो अभी वक्त है परचेजिंग का, परचेजिंग करें। वो आप पे डिपेंड करता है, अपने माइंड में देखें कि आपने करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। कहीं आप जस्ट स्क्रॉल तो नहीं कर रहे सोशल साइट्स, कि आप सिर्फ मार्केट विजिट तो नहीं कर रहे, कि आप डिसाइड ही ना कर पा रहे हो कि जी आप कनाल की तरफ जा रहे हैं या 10 मरला की तरफ, 8 मरला की तरफ या 5 मरला की तरफ या कमर्शियल्स की तरफ। तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करें कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी किस साइड पे है। पोजेशन सेक्टर कनाल में करनी है या पोजेशन सेक्टर 10 मरला में आपने करनी है या आपने 5 मरला में करनी है। अगर आपने करनी है तो फिर आपने कोई कैटेगरी की चीज़ लेनी है या नॉर्मल प्लॉट आपने बाइंग करनी है। अगर आप नॉर्मल प्लॉट या कैटेगरी की चीज़ बाय कर रहे हैं तो क्या उसमें आप ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ की तरफ जाएंगे या कम डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस बड़ा मैटर करते हैं उस प्लॉट की कीमत का तयन करने में। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे आ जाता है मुल्तान के अंदर मैंने देखा है कि जी लोग कहते हैं जी नॉर्थ ओपन हो,
साउथ ओपन हो, तो कुछ दोस्त कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, ज़्यादा जो है वो नॉर्थ साउथ ओपन वाले जो प्लॉट्स हैं वो ही मांगे जाते हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जाता है कि आपने हतमी फैसला क्या लेना है। सबसे पहले आप सोचेंगे जी कनाल की तरफ जाना है या 10 मरला, 8 मरला, 5 मरला, कौन सा रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है वो डिसाइड करेंगे। फिर आप सेक्टर डिसाइड करेंगे, सेक्टर डिसाइड करने के बाद आप कैटेगरी या नॉन कैटेगरी की तरफ जाएंगे। वो डिसाइड होने के बाद आप डेवलपमेंट चार्जेस देखेंगे कि लो डीसी वाला लेना है या ज़्यादा डीसी वाला लेना है, अगर लेना है तो वो क्यों लेना है। फिर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओपन देखेंगे, स्ट्रीट देखेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, इस चीज़ को आप कंक्लूड करें, अपने माइंड को आप क्लियर करें, फिर आप किसी ना किसी चीज़ को आप बाय करके रख लें। ये एक अच्छा टाइम है, उम्मीद है आने वाले वक्तों में आपको एक अच्छा गेंद देके जाएगा। थर्ड बैटिंग भी करीब है, लेकिन मेरी वीडियोस पे बार बार कुछ दोस्त हैं जो मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सेक्टर B1 की पोजीशन कब है या 8 मरला की पोजीशन कब है। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि सेक्टर B1 के अंदर जहां पे लो कास्ट हाउसिंग स्कीम जहां पे अनाउंस हो चुकी है, GFS विलास बनाने जा रही है, वहां का एरिया पोजीशन उनको दे दी गई है। अगर उसके करीब करीब आपका प्लॉट बनता है तो ऑन डिमांड आपको पोजीशन मिल जाएगी। अगर उस एरिया से आपका प्लॉट दूर है तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। इसी तरीके से 8 मरला के हवाले से भी ऐसा एज सच अभी कुछ नहीं है। वहां पे अगर हम देखते हैं 8 मरला के अंदर जहां पे आपका ये दरमियान में कमर्शियल और पार्क वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे बोदला होम्स के नाम से आपके जो है वो प्लॉट वो उनको अलॉट किए गए थे, वो वहां पे बना रहे हैं अपने विलाज। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।